एक्सरसाइज 7.2 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन था 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आ जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स है वो नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। सर डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया 2x dx। 2x dx इज dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज t। सो dt बाई टी यानी कि ये हो जाएगा log mod t प्लस c। log mod t मीन्स फाइनल रिजल्ट में जो आप सब्स्टिट्यूट किए थे उसे आप फिर से लिख दोगे। t को लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन था इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। इसमें फिर हम log x को t एज्यूम कर लेंगे, उसके डिफरेंशियल से 1 बाई एक्स आ जाएगा। तो लिखे लेट log x इक्वल टू टी। log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा dx बाई एक्स, वो तो dt हो गया, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर dt। log x को हमने लिख दिया t, तो t का स्क्वायर और dx बाई एक्स को dt। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c। अब t को जो आपने एज्यूम किया था उसे रख दीजिए फाइनल रिजल्ट में। तो ये हो जाएगा log x, t की जगह log x का क्यूब बाई 3 प्लस c। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है dx अपॉन इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस x log x, x प्लस x log x। इसमें क्या करिए आप, पहले dx अपॉन, इसमें x कॉमन कर लीजिए। x कॉमन करेंगे तो यहां आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अब फिर आप एज्यूम करिए 1 प्लस लॉग एक्स को t एज्यूम करिए। 1 प्लस लॉग एक्स को क्या एज्यूम करिए? t। लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू t। 1 का डिफरेंशियल 0 और log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आपका ये जो फंक्शन है ये रिड्यूस हो जाएगा dx बाई एक्स, dx बाई एक्स को dt लिख दिया और अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स को t लिख दिया। तो ये हो जाएगा log mod t प्लस c, यानी log mod t मीन्स 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, और बता रहे हैं लास्ट स्टेप बताओ। बताते हैं, फिर से बताते हैं। लास्ट स्टेप में ये है dt by dt by dt। dt बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। ये dt बाई टी कैसे आया है ये बताना है। dt बाई टी आप तो फार्मूला जानते हो ना, 1 बाई एक्स dx क्या होता है? ये होता है log x। तो 1 बाई एक्स dx का मतलब dx बाई एक्स, dx बाई एक्स क्या होता है? log mod x प्लस c। तो यही तो किया है, dt बाई टी को log mod t लिख दिया। ठीक है,
अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ, साइन एक्स साइन कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स फिर साइन कॉस एक्स इंटू साइन कॉस एक्स dx। ठीक है, इसमें cos x को t एज्यूम कर लो, cos x को t, लेट cos x इक्वल टू t। cos x को डिफरेंशिएट करिए, cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, बट आपके पास sin x dx है तो आप लिख सकते हो sin x dx इक्वल टू माइनस dt। अब ये जो फंक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा, sin x dx की जगह ये माइनस और sin cos x की जगह लिख दिया t dt, यानी आपका फंक्शन ये हो गया माइनस sin t dt। और माइनस sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t माइनस cos t प्लस c, यानी कि cos माइनस माइनस प्लस हो गया, cos और t की वैल्यू कितनी है cos x, cos x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, आसान है इसलिए हम तेजी से करते जा रहे हैं। साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, कॉस ax प्लस बी dx। इसमें आप साइन ax प्लस बी को t एज्यूम कर लो, लेट साइन ax प्लस बी इक्वल टू t। इसका डिफरेंशियल क्या होगा करण, साइन ax प्लस बी का डिफरेंशियल cos ax plus ठीक है dx है, into dx। आप बताओ, सर cos ax plus b into x dx। हाँ बताओ अक्षित। सर cos ax into 1/8। बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बोलो 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 मानवी बोलो। cos कुछ नहीं, वही था। cos ax प्लस बी और ax प्लस बी का a, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और b का dx इक्वल टू dt। और cos ax प्लस बी dx इक्वल टू dt अपॉन a, नीचे आ जाएगा। तो आपका फंक्शन बन जाएगा sin ax प्लस बी की जगह तो आप t लिख दोगे, और cos ax प्लस बी dx को dt बाई ए, तो 1 बाई ए पीछे लिखिए, कांस्टेंट है dt, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यानी ये हो जाएगा t मीन्स साइन ax प्लस बी, इसका स्क्वायर, फिर से सर b भी कंसीडर होगा, मतलब जो अभी आपने लिखा था cos ax plus b। कॉस नहीं, बी नहीं, ए ही हुआ ना, बी का तो डिफरेंशियल 0 हो गया, ए एक्स का डिफरेंशियल 1 आया तो ए एक्स का ए आ गया b नहीं लिखे तो है, अगर हम b लिखेंगे तो इसमें कहा बी, ये तो यहाँ तो लिखेंगे ही, साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल कॉस एक्स प्लस बी तो होगा ही, फिर एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे तो उसमें बी नहीं आएगा। अच्छा ये हो गया टी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ है dx अंडर रूट ax प्लस बी dx। इसमें आप क्या करो, ax प्लस बी को एज्यूम कर लो t, ax प्लस बी इक्वल टू t। अब अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो a dx इक्वल टू dt, या dx इक्वल टू dt बाई a, ये फंक्शन हो जाएगा 1 बाई ए, ये जो dt बाई ए है ना, इसमें का a बाहर कर लिया, 1 बाई ए, और ax प्लस बी क्या है t, तो t का पावर 1 बाई 2 dt। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 1/a टी का पावर n+1/n+1, 1/2+1 यानी कि 3/2, हाँ बाई 3/2 प्लस c, यानी ये हो जाएगा 2/3a, और t का पावर 3/2 को आप लिख सकते हो √t³, या ऐसे ही रख दो। t की वैल्यू कितनी है, ax+b है ना, ax+b का पावर 3/2 प्लस c, इट विल बी द आंसर। ठीक है, यस सर। इसके बाद है 7। सर 7th पे ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल 7th भी ऐसे ही होगा, बट हम कर दे रहे हैं, आप लोग इसे प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कुछ नहीं आएगा तो आप फिर से देख लीजिएगा। 7th भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, थोड़ा सा 7th में चेंज है। 7th है x √x+2 dx। देखिए अगर ये x+2 अंडर रूट से बाहर निकल जाए ना, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट से निकाल, या तो अंडर रूट से निकल जाए, या एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए। सिंगल टर्म में हो जाएगा तब भी फायदा है। मैं इसे दो तरीके से करके बता रहा हूं। आप एक बार x+2 बाइनोमियल जो है इसे मोनोमियल में एज्यूम करिए। x+2 को मान लीजिए t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा dt। यस सर। तो आपका ये हो जाएगा x का मतलब जब x+2t है तो x कितना होगा, t-2। तो आप यहां लिख सकते हो t-2, और x+2 कितना है t, तो t की पावर 1/2, और dx की जगह हमने लिख दिया dt। अब ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। t का पावर 1/2 से t की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर हो जाएगी 3/2 dt माइनस 2 t की पावर 1/2 dt। फिर आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा t का पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक है, समझ रहे हैं ना, n+1 वाला फार्मूला सिंपल सा। आप इसे फिर फर्दर t तो आपने एज्यूम किया है, इसे x में कन्वर्ट कर दीजिए। पहले तो 5/2 ये हो जाएगा 2/5, और ये जो t है ये हो जाएगा x+2 और इसकी पावर 5/2 माइनस ये 3/2 2/3 होगा, तो 2 से ये 2 4 हो जाएगा, माइनस 4/3 t का मतलब x+2 का पावर 3/2 प्लस c, ये c। एक तो ऐसे हो गया। एग्जाम में आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अरे इसमें तो अंडर रूट है, अंडर रूट हटा दिया जाए, ऐसा सोच सकते हो। तो उस सिचुएशन में आप लेट x+2 इक्वल टू t²। अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए आपने x+2 को क्या एज्यूम किया, जिससे कि ये अंडर रूट से बाहर हो जाए। इसी को मैं कर रहा हूं, ये आपका आंसर आ चुका है, मैं इसी को t² लेके कर रहा हूं। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशियल dx और t² का डिफरेंशियल 2t dt हो जाएगा ना। तो अब आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा x मीन्स t² - 2, x मीन्स t² - 2, और अंडर रूट x+2 यानी कि अंडर रूट t²। ठीक है, और dx मीन्स 2t dt, 2t dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t² - 2 तो है ही, ये t अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो t हो जाएगा, यानी 2t² हो जाएगा, 2t² dt, या ये हो जाएगा 2t² इंटू t², 2t का पावर 4 dt, और माइनस इस 2 को बाहर कर देते हैं, ये माइनस है, माइनस 2 2 जा 4 इंटीग्रेशन t² dt।
टी स्क्वायर डी टी। dt ठीक है, हो जाएगा। इसके आगे बिल्कुल वही कर दें कि आ जाएगा, आ गया समझ में। बस ये ध्यान रखना टी का जो वैल्यू है ये वो सब इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, जो आपने ये जूम किया है ना उसके अकॉर्डिंग। तो रूट फिर एक्स प्लस हाँ, x+2 का 1/2 सेम आंसर मिलेगा। हाँ। ठीक है, किसी भी तरह कर सकते हैं। सर आपने ये क्यों किया x इज इक्वल टू t माइनस 2, x इज इक्वल टू t माइनस 2, हाँ, क्योंकि आपने वो लिखा x इज इक्वल टू t माइनस 2 क्यों लिखा था? x जब x+2 की जगह t एज्यूम किया है तो x=t-2 ही होगा ना। x+2 को t एज्यूम किया है तो x=t-2 होगा। हाँ, तो मतलब वहाँ पर कुछ जरूरत थी x था ना, वहां पे x को रिप्लेस किया था। if x √1 + 2x² dx, x √1 + 2x² dx, इसमें आप 1 + 2x² को t एज्यूम कर लीजिए, फिर इसे डिफरेंशिएट करिए। yes 1 का डिफरेंशियल 0 yes और 2x² का डिफरेंशियल का पावर 4x dx = dt। अच्छा माइनस। अब आपको x dx को निकालना है तो यहां से आप x dx की वैल्यू निकाल लो। x dx हो जाएगा dt/4। x dx क्या हो जाएगा? dt/4। x dx ये हो जाएगा dt/4, तो इसका 1/4 यहां ले लेंगे। ठीक है, और x dx तो dt हो चुका है, और 1 + 2x² को t ले लिया तो ये t का पावर 1/2 dt। ठीक है, अब इसके बाद आराम से इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। ये हो जाएगा 1/4 और t का पावर 1/2 है तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, या ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, इस 2 को काट देगा, यानी 1/6 t का पावर 3/2, यानी कि 1 + 2x² का 3/2 प्लस c। ठीक है जी। इसके बाद है 9th क्वेश्चन। 9th में है इंटीग्रेशन 4x + 2 √x² + x + 1 dx। ठीक है, इसमें क्या करिए कि जो 4x + 2 है ना, yes sir इसमें 2 कॉमन करके इसे लिख दीजिए। 2 कॉमन कर लेंगे, x 2 इधर, हाँ सर फिर तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को ले लो। बिल्कुल 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x + 1 yes और √x² + x + 1 dx। हो जाएगा। ठीक है, हाँ। हम कर दे रहे हैं, हमको तो सारा करना है। x² + x + 1 = t, तो x² का 2x + x का 1, 2x + 1 dx = dt। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 2 2x + 1 dx dt हो जाएगा, Yes, sir. और ये हो जाएगा t⁴ 1/2 dt। ये जो x² + x + 1 को t माने t का पावर 1/2 dt, या ये हो जाएगा 2 t का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। सर एंड उस साइड पे एंड विजिबल नहीं है, उधर कर दीजिए। आप मोबाइल से कर रहे हो ना? यस सर। ये क्लास एक्चुअली बाबू रिकॉर्ड हो रही है, अब डिस्टर्ब करेंगे तो अभी ये पूरा बोर्ड आ रहा है। मोबाइल में थोड़ी परेशानी होती है। अभी आप देख लो, फिर लास्ट में जो वीडियो मैं शेयर करूंगा उसे देख लेना लिंक से, क्योंकि उसको डिस्टर्ब करूंगा तो फिर यहाँ पे जो बोर्ड आ रहा है ना वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। मोबाइल में थोड़ी सी परेशानी होती है। किधर का, इधर का नहीं दिख रहा है आपको? सर हाँ। चलिए मैं इधर प्रयास करूंगा लिखने का। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4/3
2 2 जा 4/3, t टू द पावर 3/2, t है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 3/2 प्लस c। ठीक है, Yes, sir. t की वैल्यू जो आपने जिसे t एज्यूम किया था उसकी वैल्यू आपने रख दिया। अब है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है dx बाई x माइनस अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x। इसमें आप क्या करो, अंडर रूट एक्स कॉमन कर लो। अंडर रूट एक्स जब कॉमन करोगे तो x हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अब अंडर रूट एक्स माइनस 1 को आप t ले लो। अब अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 अंडर रूट एक्स dx, और 1 का तो डिफरेंशियल 0 इक्वल टू dt। हमें यहाँ बस dx बाई अंडर रूट एक्स चाहिए, तो 2 को उधर ले दीजिए, dx बाई अंडर रूट एक्स इक्वल टू 2 dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और dx बाई अंडर रूट एक्स की जगह हमने लिख दिया dt अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 की जगह लिख दिया t। तो ये हो जाएगा 2 log mod t प्लस c। Yes, sir. ठीक है, Sir, T की वैल्यू हम देंगे। हाँ बस t की वैल्यू रख देंगे, 2 log mod t इज अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर। जब भी आपको ऑनलाइन क्लास करनी हो तो प्रयास करिए लैपटॉप से करने का, क्योंकि मोबाइल से बहुत परेशानी है उसमें सर मेरे लैपटॉप में बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए। हाँ। मोबाइल में स्क्रीन इसी होगी। फिर 11th, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। यहां भी आप क्या करिए, x प्लस 4 को t ले लीजिए, तो dx हो जाएगा dt। ठीक है, अच्छा, और यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t माइनस 4। इंटीग्रेशन x की जगह t माइनस 4 लिख दिया, और dx की जगह हमने dt लिख दिया, और अंडर रूट एक्स प्लस 4 t है, तो t को पावर 1/2। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो t अपॉन t का पावर 1/2, यानी ये हो जाएगा t का पावर 1/2 dt माइनस माइनस 4 1/t का पावर 1/2 मीन्स t का पावर माइनस 1/2 dt। ठीक है, t को t बाई अंडर रूट टी से डिवाइड किया तो अंडर रूट टी आया, और माइनस 4, और अभी इंटीग्रेट नहीं किया। अब इसको t का पावर 1/2 इंटीग्रेट करेंगे तो t का पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4, ये अंडर रूट टी का पावर माइनस 1/2 है, तो इसका हो जाएगा t का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 यानी 1/2 अपॉन 1/2 प्लस। ठीक है, या आपका आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा 2/3 t का पावर 3/2 यानी x प्लस 4 3/2। ये 2 ऊपर आए के 4 को 8 बना देगा, 8 अंडर रूट टी यानी कि x प्लस 4 1/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ट्वेल्थ है एक्स क्यूब माइनस वन इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस वन। मानवी अभी ठीक से दिख रहा है ना, हम इस साइड लिख रहे हैं 1/3 x to the power 5 dx। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वन टू द पावर 1/3 x to the power 5 dx। आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, इसको x का पावर 5 को। कैसे? इसको स्प्लिट करिए, एक्स क्यूब माइनस वन टू द पावर 1/3 और x टू द पावर 5 को हम लिख देंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इससे एडवांटेज ले लिया, फिर इसे डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर dx और t को डिफरेंशिएट किया dt हुआ। फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर dx ये हो जाएगा dt/3। अब हम इनको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस वन का पावर 1/3 है, तो एक्स क्यूब माइनस वन को t एज्यूम किया है, तो पहले dt/3 में से 1/3 पहले लिख दिया और एक्स क्यूब माइनस वन की जगह हमने लिखा t और इसकी पावर 1/3 तो 1/3 लिख दिया। फिर यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t+1 और ये dt। अब इसे ओपन कर दिया 1/3, t का पावर 1/3 से t को मल्टीप्लाई किया तो t का पावर 4/3 हो गया। 1/3 फिर इसमें भी रहेगा, 1/3 t का पावर 1/3 से 1 को मल्टीप्लाई किया, t का पावर 1/3 dt। फिर इसे इंटीग्रेट कर दिया, 1/3 t का पावर 4/3 तो t का पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस 1/3 t का पावर 1/3 का इंटीग्रेशन t का पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। फिर 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, t का पावर 7/3/7 तो t यानी एक्स क्यूब माइनस वन, तो एक्स क्यूब माइनस वन का 7/3 अपॉन 7 प्लस यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, t की जगह एक्स क्यूब माइनस वन का पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। कर लिया नो? थर्टीन्थ क्वेश्चन, जब बताएं उस समय देखो ही, इधर उधर देखोगे अब उसी को रिपीट करके टाइम वेस्ट करोगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यूब 2 + 3x क्यूब इसकी पावर है क्यूब dx। इसमें 2 + 3x क्यूब 2 + 3x क्यूब को हमने t एज्यूम किया, फिर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें, 2 का डिफरेंशियल 0 और 3 और x क्यूब का 3x 9x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। सो x स्क्वायर dx इक्वल टू x स्क्वायर dx इक्वल टू dt/9। अब आपका ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1/9 dt अपॉन t क्यूब। ठीक है, यानी कि 1/9 t टू द पावर -3 dt। ठीक है, ये हो जाएगा 1/9 t का पावर -3 यानी कि t का पावर -3 + 1 -2 अपॉन -2। ठीक है, प्लस c। ये हो जाएगा -9 2 जा 18 माइनस ये माइनस यहाँ लगा दिया, 2 9 जा 18 और t का पावर -2 तो नीचे t स्क्वायर कर दे रहे,
t क्या है? t है 2 प्लस 3x क्यूब इसका स्क्वायर प्लस c। ये आंसर हो जाए, ठीक है। 14th है dx बाई x log x log x का पावर m। आइडियल सिचुएशन ये है मैथ की, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आपका पूरा फोकस इसी पे होना चाहिए, ठीक है। घर जाके अभी पढ़ के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी है, उसके बाद बैठ जाओ इसे करने, ठीक है। नहीं आ रहा है तो देख लो, लेकिन एक बार पूरा अपने आप करो। आप जैसे यहाँ नोट कर लेते हो, आपको लगता है हो गया, तो फिर वो 2-3 दिन में भूल जाता है। अभी ये समझे हो और इसे घर जाके एक बार कर लोगे, जो आ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है अगर उसको एक बार देख के तुरंत फिर से कर लोगे तो फिर वो कंफर्म हो जाएगा। dx इक्वल टू dx अपॉन x log x का पावर m। इसमें आप क्या करिए, log x को t एज्यूम करिए, लेट log x इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करिए, 1/x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो dx बाई x ये हो जाएगा dt, dt अपॉन t टू द पावर n। log x को t मान लिया ना, तो ये हो जाएगा t का अच्छा 1/x dx dt, t का पावर माइनस m dt, ठीक है। 1/t। अब इसे आप कर लो, t का पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c, या ये हो जाएगा t का मतलब क्या हुआ, t का मतलब हो गया log x, तो log x टू द पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c, ठीक है जी। ये हो गया आपका 14th क्वेश्चन। अब 15th, x बाई 9 माइनस 4x स्क्वायर। कितने क्वेश्चन है इसमें देखिए तो? 39। अच्छा, इसमें एक क्लास और लगेगी। x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। इसमें एज्यूम करिए, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू t। इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 8x dx इक्वल टू dt। हमें चाहिए x dx, क्या चाहिए? तो यहाँ लिखेंगे हाँ, x dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन 8। अब ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 8, x dx की जगह लिख दिया dt अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर में t। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 8, 1/t dt log mod t प्लस c माइनस 1/8 log mod t मीन्स 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। 16th, तो इस चैप्टर में सिर्फ इंटीग्रेट ही करना सीखेंगे। हाँ पूरा। अगले में एप्लीकेशन 16th ये है इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x प्लस 3 dx, ठीक है। e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। इसमें आप 2x प्लस 3 को t एज्यूम कर लो, तो 2 dx इक्वल टू dt, x का डिफरेंशियल dx, 2 dx इक्वल टू
dt, so dx इक्वल टू dt अपॉन 2। अब ये जो फंक्शन है आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 e टू द पावर 2x प्लस 3 की तरह d dt। ईटी का तो इंटीग्रेशन et ही होता है, तो ये हो जाएगा e का पावर t अपॉन 2 प्लस c, यानी e का पावर t मीन्स t आपने एज्यूम किया 2x प्लस 3 को, 2x प्लस 3/2 प्लस c। ठीक है, आखिर इसके बाद है 16th हुआ ना, 17th है x बाई ई का पावर एक्स स्क्वायर, x बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। इसमें किसको t एज्यूम किया जाए, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को, हाँ। फिर इसे डिफरेंशिएट करिए, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx लाना है तो x dx हो जाएगा dt बाई 2। समझ में आ रहा है ना, इधर ही ध्यान दीजिए आप लोग, वो तो लिखने को तो आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x dx dt बाई 2, 1/2 dt अपॉन e टू द पावर एक्स स्क्वायर है ना 50। अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, उसको टी नहीं ले सकते मैं एक्चुअली क्या है, एक्स स्क्वायर को ही पी लिया है अभी, नहीं सर, मतलब ई में बता रहे हैं इसमें करना क्या है। अभी जैसे अभी परेशानी क्या होगी यहाँ पे वो मैं बता रहा हूँ। अभी आपने एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम किया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे ई का पावर टी आएगा। अब 1/e का पावर टी का कुछ इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर वो माइनस टी हो जाएगा। तो अच्छा ये है कि यहाँ बता रहा हूं, आप इस स्टेप में पहले इसे ऊपर कर दो, x e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऊपर, ई का पावर एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सीधे आप माइनस एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करिए, तो ये हो जाएगा -2x dx इक्वल टू dt, या x dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt बाई 2। बट सर बाद में करके भी तो वही आएगा ना, मतलब डिफरेंस क्या हुआ। अगर आप पहले अभी यहाँ e का पावर t लेते तो ये e का पावर माइनस टी ऊपर जाता, तो फिर आप उसे इंटीग्रेट करने से पहले पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करते, क्योंकि e का पावर x का इंटीग्रेशन तो e का पावर x है, ठीक है, लेकिन e का पावर माइनस एक्स dx के लिए आपको फिर इंटीग्रेशन के लिए e का पावर माइनस एक्स dx का कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। ओके सर। तो इसलिए हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब आपका ये जो फंक्शन है, हमारा जो भी सब्स्टिट्यूशन है उसका टारगेट क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जहां डायरेक्ट फार्मूला हम लगा सकें। तो अब ये हो जाएगा, देखिए x dx माइनस dt बाई 2, तो -1/2 तो पहले ही लिख दिया जाए ना, और x dx e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख दीजिए t dt। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो ये हो जाएगा -1/2 और e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t प्लस c। फिर आप फाइनल रिजल्ट में जो आप सब्स्टिट्यूट किए हो उसे हटाओ, तो माइनस e का पावर t किसको एज्यूम, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। बट निगेटिव पावर में आंसर नहीं लिखना चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि आप इसे नीचे ले जाइए, ये हो जाएगा -1/2 e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। जिस मेथड से हम पहले कर रहे थे फिर उसमें तो नीचे ला सकते थे बाद में जाके वही होता है। हाँ सर, आज से तो वही जो मैं समझा रहा था आप समझे नहीं उस समय, मैं उसको कर रहा हूँ, देखो देखिए ये समझ गए हो ना। अब जो आप लोग कर रहे हो, अभी मानवी वही कह रही थी और आप भी वही कह रहे हो, उसको समझो समस्या क्या होती।
अभी ये ठीक है ना, हटा दो ना। अच्छा, आप चाह रहे हो नीचे एक्स स्क्वायर को ही हम टी मान ले लेते हैं। हम वही कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे करने में फिर हमारा काम बढ़ जाएगा। ये क्या होगा, 2x dx इक्वल टू dt। यहां तक ठीक है? या x dx इक्वल टू, मानवी आपको समझ में आया था कि क्या परेशानी होगी उस समय जो यस सर, यस सर। थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसे। x dx dt बाई टू, 1/2 x dx की जगह dt अपन e का पावर t। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन हो सकता है इसका? ऊपर ले जाना पड़ेगा ना। ठीक है, 1/2 e टू द पावर माइनस टी डी टी। अब क्या किया जाए? बताओ, अभी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। किस चीज की वैल्यू रखोगे? इसके आगे आपका काम बढ़ गया। अब आपको लिखना पड़ेगा लेट माइनस टी इक्वल टू यू माइनस डी टी इक्वल टू डी यू, या डी टी इक्वल टू माइनस डी यू। अब आपका ये फिर अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। क्या? 1/2 डी टी माइनस डी यू, तो ये माइनस लगा दिया जाए, ई का पावर यू डी यू। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ यूज होगा, तो ये हो जाएगा -1/2 ई का पावर यू प्लस सी -1/2 -1/2 ई का पावर यू। व्हाट इज यू? यू इज माइनस टी प्लस सी -1/2 e to the power minus t. What is t? t is x square plus c, यानी कि -1/2 e का पावर x स्क्वायर। ठीक है, हाँ। मैंने आपको हमने बोला ना, हमारा सब्स्टिट्यूशन का मेन मतलब क्या है कि हमें जो मिले ना वो एकदम बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट में मिल जाए जहां हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकें। तो अगर हम इसे नीचे रख के एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर रहे हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आप फार्मूला पढ़ते हो उन्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलते हैं। उसमें ई का पावर माइनस एक्स के इंटीग्रेशन के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। वैसे आप कर सकते हो, ये आप करते करते आप समझ जाओगे कि ये टी के साथ जो भी मल्टीपल है वो डिनोमिनेटर में आने वाला है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर मेथड से करना है तो आपको ऐसे फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट करना है कि आपके पास जो फंक्शन मिले वो बिल्कुल ऐसा मिले जहां पे आप तुरंत स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा दो। ठीक है, हाँ, ये डबल सब्स्टिट्यूशन हो गया बेवजह। ठीक है, ये सारी चीजें करनी चाहिए जिससे पता चले कि इस तरह से हम करेंगे तो क्या समस्या आएगी। और याद रखिएगा, अभी जो पढ़ाई है ना वो थोड़ा बदल गई है। हम जैसे पढ़ते थे तो ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज मिलती थी 10वीं में जो होती है, लास्ट एक्सरसाइज में आप लोगों के, उसको हम लोग एक तरह से प्रूव कर लिए, फिर दूसरी तरह से, फिर तीसरी तरह से, माने प्रयास करते थे जितने तरीके से कर सके। भले एक 2 लाइन के प्रूफ में हमें 2 पेज लगाना पड़े, लेकिन वो खाली टाइम का है। ठीक है, अब अगर एग्जाम में वैसे करोगे तो पता चलेगा वो बहुत सारे क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम कर जाएगा। और फिर जो है, तो इस समय स्मार्ट पढ़ाई की जरूरत है, एकदम टू द पॉइंट रहने की जरूरत है। बीएमसी फिरजी में कुछ अद्भुत चीज नहीं बताते हैं, वो बताते हैं कि ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई, इस सिचुएशन में ये फार्मूला लगा दो, शॉर्टकट। हाँ, वो ये नहीं बताते हैं कि इस सिचुएशन से इस फार्मूले पे पहुंचने का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो नहीं है। सब हिस्ट्री वाले बन रहे हैं वो। पर वो बेनिफिट हो जाता है ना मेंस में, वो वही बेनिफिट है बस कि आपको मार्क्स आ जाएगा, बुद्धि वहीं पे कॉम्पैक्ट रहेगी, वो डेवलप नहीं करेगी। अगर आप डिस्क्रिप्टिव नेचर में चीजों उसके बीच में जैसा प्रोसेस होता है वो कोई क्वेश्चन में दे दिया, हाँ, तो फिर वहां पे वही मैंने इंजीनियर तो बन रहे हैं बट वही बन रहे हैं, दिमाग जो है सेट फार्मूला पे चलने वाला। ई का पावर tan इनवर्स x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आप लोगों को आ ही जाना चाहिए। tan इनवर्स x Okay, को t
1/1 + x² dx = dt। डिफरेंशिएट जब इसे किया तो ये आ गया, तो dx/1 + x² ये हो जाएगा e⁻, tan इनवर्स x की जगह t लिखा dt, तो ये हो जाएगा e⁻t + c। अब ये हो जाएगा e⁻t मीन्स tan इनवर्स x + c। ये आपका 18th क्वेश्चन था, ठीक है। अब 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1 dx। इसमें देखिए e⁻−x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए, उससे एडवांटेज क्या मिलेगा? किससे किससे e⁻−x से। जब आप e⁻−x से e⁻2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -x से। हाँ अरे सर वो नहीं x नहीं आएगा, 3x आएगा। नहीं, ये 2x है, e⁻−x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, e⁻x और यहाँ हो जाएगा -x, यहाँ हो जाएगा e⁻x प्लस यहाँ हो जाएगा e⁻−x dx। ठीक है, अरे बात समझ में। अब आप डिनोमिनेटर को t एज्यूम करिए, e⁻x प्लस e⁻−x को t एज्यूम करिए। अब इसे डिफरेंशिएट करिए, e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x, e⁻−x का -e⁻−x dx = dt। ये हो जाए, ये न्यूमरेटर मिल गया हमें, e⁻x माइनस माइनस e का, हाँ ये हो जाएगा dt/t log mod p + c, यानी कि log mod e⁻x + e⁻−x + c। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है जी। 20th क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आज के लिए लास्ट रहेगा। अगर हम जो स्टार्टिंग का ही है उससे t मान लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी? हाँ, उसको अगर शुरू में ही t मान लेंगे तो न्यूमरेटर हमें नहीं मिलेगा। 20th क्वेश्चन ये है e⁻2x माइनस e⁻−2x अपॉन e⁻2x प्लस e⁻−2x dx। यहाँ पे डायरेक्ट आप t एज्यूम कर सकते हो। आप इसे e⁻2x प्लस e⁻−2x को t एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करिए, e⁻2x का डिफरेंशियल 2e⁻2x और इसका डिफरेंशियल -2e⁻2x, एक साथ हम dx लगा दे रहे हैं = dt। 2 कॉमन कर लीजिए और 2 को उस साइड शिफ्ट कर दीजिए, e⁻2x माइनस e, अच्छा ये -2x होगा, ये -2x था, e⁻2x माइनस e⁻−2x dx = dt/2 e⁻2x माइनस e⁻−2x dx। ये हो जाएगा 1/2 dt/t, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 log mod t + c, यानी 1/2 log mod t मीन्स e⁻2x प्लस e⁻−2x + c, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कितने क्वेश्चन बचे हैं? 19। टोटल 39 है।